श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान, और कछु नहीं काम के अंत समय के माय रामायंत समय के माँ। राम बिना नहीं बोलिए, राम बिना नहीं खा, राम बिना नहीं जागिए, राम बिना नहीं सोए, राम बिना नहीं सोए। श्री सीताराम जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए राम सतगुरु जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और रामायण जी कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती जी माता जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और अपने सामने विराजमान श्री रामायण जी देवी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए तो अब रामायण जी की 4 चौपाई बोले, फिर बाद में कथा में प्रवेश करे। मंगल भवनीय मंगल हारे, यो सहित जहि जपत पुरारी, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत उस होई, दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन नहीं जाई। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। कथा में विराजमान सब 33 करोड़ देवी देवताओं के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए आए आप और हम बड़े कथा की ओर। जो हमारे इस चैनल पे जुड़े हुए भाई बंधु, माता प्रेम, पिता तुल्य और मेरी माताओं बहनों के श्री चरणों में प्रणाम। आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। मास परायण तीसरा विश्राम है। तो कथा कल तक आई कि पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि गए और फिर बाद में पार्वती जी मानी नहीं, शिव जी के लिए हट करती है, तब किया पूरा। बाद में देवता लोग सभी शिव जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे शिव जी के विवाह की। तो शिव जी माने नहीं तो कामदेव को बुलाया और कामदेव ने शिव जी भस्म कर दिया। फिर बाद में सप्तऋषि समाचार लेके हिमालय के घर गए और पार्वती जी को कहने लगे, नारद का उपदेश मानकर तुमने उस समय हमारा कहना नहीं माना, अब तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को ही भस्म कर दिया। सप्तऋषि पार्वती जी को कहने लगे कि मैं आपको ऐसे बोला कि महादेव जी से विवाह नहीं होगा, तो भी आप हट करके तप किया, लेकिन महादेव जी ने तो आप आज कामदेव को ही भस्म कर दिया। तो पार्वती जी कहने लगी, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनि बर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा,
अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी ने मुस्कुरा कर कहा कि हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने ठीक कहा है। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को जब जलाया है, अब अब तक शिवजी विकार युक्त ही रहे हैं। हमरे हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये यसी जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। हमारी समझ में तो शिवजी सदाई से ही योगी हैं, अजन्मा, निर्दोष, निष्काम और भोगों के त्यागी हैं। जो मैंने ऐसा जानकर प्रीति पूर्वक मन, वचन और कर्म से शिवजी की सेवा की है, तो हमारे पन सुन हो मुनि सा, करहि सत्य कृपा निध ईसा। तुम जो कहर जा रे उमारा, सोई अति बड़ औ विवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनो, मेरे प्रण को कृपा सिंधु शिवजी सत्य कहेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिवजी ने काम को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा अज्ञान है। तात अनल कर सहज सुबाऊ, हिमत ही निगट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवशिष नसाई, असीम मंथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का यह साधारण स्वभाव है कि पाला उसके निकट कभी नहीं जा सकता है, समीप जाने से वह अवश्य नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कामदेव और शिवजी को समझना चाहिए। दोहा, ये हरे से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। रामा देखी प्रीति विश्वास, चले भवान ही नाई सिर। गए हिमाचल बास, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारी। पार्वती जी के वचन सुनकर और उसका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनिगण हृदय में प्रसन्न हुए। वे पार्वती जी को सिर निवाकर चले और हिमाचल के पास गए, पार्वती जी के पिताजी के पास गए। सब प्रसंग गिरपत ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुर कहे हुरति कर बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने सब समाचार हिमाचल को सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर वे बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवंत ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रत्युताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिनु सुख सुन खतु सुकरी सोलाई, सोचाई बेगी बेगी विधि लगन धराई। मन में शिवजी का प्रभाव विचार कर हिमाचल ने आदर सहित श्रेष्ठ मुनियों को बुला लिया और शुभ दिन शुक्र सूत्र नक्षत्र सुंदर घड़ी में तुरंत वेद की विधि से शीघ्र ही लगन धरवा दी। त्रिसेन सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधि है 3 दिन सपाती, बाचत प्रीतन हृदय समाती। फिर वह लगन पत्री हिमाचल ने सप्तऋषियों को दे दी और उसके पांव पकड़कर विनती की। मुनियों ने जाकर ब्रह्मा जी को वह पत्री दी। उसे पढ़ते ही वह मारे प्रेम के हृदय में फूले नहीं समाते।
लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि वृष्टि नभ बाजन बाचे, मंगल कलश दसों दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका पढ़कर सबको सुनाई। सुनकर सब देवगण प्रसन्न हुए। आकाश में फूलों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। तो लगे सजावण सकल सुर, बाहन बिबत विमान, रामा बाहन बिबत विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करिए अपचरा गान, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सब देवता अनेक प्रकार के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल सगुन होने लगे। अप्सराएं गाने गाने लगी। शिव ही शंभु गण करी सिंगारा, जटा मुगट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन परिये ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुगट और सांपों का मोर सजाया। सांपों ही के कुंडल और कंकण पहने, देह में विभूति रमाई, वस्त्र के स्थान पर बागंबर लपेटा। सशिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन नीति उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर सुंदर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का, यज्ञोपवीत कंठ में विष, छाती पर मुंडों की माला थी। अमंगल वेश होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा। देखी सवहि सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हन जग नाही। जय हो। हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए पैदल बैल पर चढ़कर शिवजी चले। बाजे बजने लगे। शिवजी को देखकर देवागनाएं मुस्काने लगी और बोली, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु वीर चही आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुलई अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मादिक सब देवतागण अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात को चले। देवताओं की मंडली सब प्रकार से अनूठी थी, पर दुल्हन दूल्हे के समान बारात नहीं सजी थी। विष्णु कहा यश बिहसी, तब बोली सकल दिशिराज। रामा बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलत हूँ, सब निज निज सहित समाज। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, सब लोग अलग अलग अपने अपने दल के साथ होकर चलो। बर अनुहारी बारात नभाई, हंसी कहे हूँ पर पुरही जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलकाने। हे भाइयों, वर के अनुरूप बारात नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान के वचन सुनकर देवता लोग मुस्काए और अपनी अपनी सेना के साथ अलग अलग हो गए।
मन ही मन माहे सुमुस्काई, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई, अति प्रिय वचन सुनते प्रिय के रे, उडंगी पेरी सकल गन ठेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्काने लगे कि हरि के व्याग वचन नहीं जाएंगे। शिव जी ने हरि के अत्यंत प्रिय वचन सुनते ही भ्रूंडी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला भेजा। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये, नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समझ निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनकर सब गण चले और अपने प्रभु के चरम कमलों में सिर निवाए। अनेक प्रकार के वाहन तथा वेश वाले दल को देखकर शिवजी हंसने लगे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपल नयन कौ नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कौ अति तन खीना। कोई बिना मुख का था, किसी के बहुत मुख थे, कोई बिना हाथ पैर वाला का था और कोई बहुत ही हाथ पैर वाला था, कोई बहुत सी आंखों वाला था, तो कोई बिना आंखों का था, कोई दृढ़ और पुष्ट देह वाला था कोई बहुत ही दुबला पतला था। छंद तन खीन को अति पीन, पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कृपाल कर सब सद, सो नित तन भरे खर स्वान असुर कृषा, काल मुख गण बेश अननित गोकने, बहु जिन से पेत पिशाच जोगी, जमात बर्तन नहीं बने। कोई दुबला, कोई मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र धारण किए हुए था, भयानक भूषण पहने हुए थे, सब हाथ में कपाल लिए, शरीर में ताजा रुधिर लपेटे हुए थे। गधा, कुत्ता, सुअर और सियार के से मुख वाले असंख्य वेशों में कौन गिने, बहुत भांति के प्रेत पिशाच योगानियों को जमात साथ में थी, जिनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तारगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोली बचन विचित्र विधि। बड़े मौजी सब भूत गण नाचते और गाते थे, देखने में वे बेढंगे थे, पर वे अद्भुत वचन बोलते थे। जस दुलहु तसी बानी बराता, कौतुक विदित होय मग जाता, तहाँ हिमाचल रेऊ बिराता, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा था वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में जाते हुए भांति भांति के खेल होने लगे। यहाँ हिमाचल ने बहुत विचित्र मंडप बनाया, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सेल सकल जहाँ लगी जगमाई, लघु विशाल नहीं बर निसिराई, बन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। छोटे बड़े सब पर्वत जो इस संसार में हैं, जिनका वर्णन करना बड़ा कठिन है, वन, समुद्र, नदियों और तालाब, इन सबको हिमाचल ने न्यूता दे दिया। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुई नाचल गेहा, गावई मंगल सहित स्नेहा। इच्छा अनुसार रूप और सुंदर शरीर धारण किए परिवार सहित सुंदर स्त्रियों के साथ वे सब हिमाचल के घर आए
और सने सहित मंगल गाने लगे। प्रथम प्रथम ही गिरि बहुन ग्रह संवराये, जथा जोग तहत सब छाये। पुरशोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघुबीर चीनि पुनाई। हिमाचल ने पहले ही घर सजवा रखे थे, उन्हीं में यथा योग्य सब ठहरे। पुर की सुहावनी शोभा देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई फीकी लगती थी। लघु लागे विधि की नुपतंता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोही। बनिता पुरुष सुंदर चरित, छवि देखी मुनि मन मोही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की सब चतुराई सचमुच फीकी लगने लगी। वन बाग कुएं तालाब और नदियों की शोभा कौन कह सकता है। घर घर में मंगल तोरण पताका और ध्वजा सुशोभित है। सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि को देखकर मुनियों को भी मन मोहित हो रहे हैं। दोहा। जगदम्बा तह अवतरी, सोपुर बरन जाय। रामा सोपुर बरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी।